हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेसन करेंगे और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। एक बार और सुनिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने के साथ बोल भी देता हूं। आप लोग कमेंट में आता है कि सर आप लिखते छोटा है तो ऐसे लिखते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। हम क्योंकि लिखते हैं और बोल भी देते, तो हम बोल देते उस टाइम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये छोटा छोटा इशू है, तो ध्यान दीजिए। करे एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी लाभ या हानि हमको क्रय मूल्य पर होता है। जब तक क्वेश्चन में ना कहे कि लाभ या हानि हमको विक्रय मूल्य पर होता है, तब तक हम लाभ या हानि क्रय मूल्य पर मानेंगे, ठीक है ना। तो हमारा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि लाभ या हानि हमको किस पर लेना है, विक्रय मूल्य पर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका एक्सप्लेन बताएंगे, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप एक्सप्लेन देखिए, ये होता क्या है, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। आप बताइए, प्रॉफिट के लिए हमको क्या होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट चाहिए तो हमको क्या चाहिए। प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य क्या प्रदर्शित करता है, प्रॉफिट। क्योंकि अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य पूर्णतः यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर पूर्णतः यानी कंप्लीटली अगर माइनस हो जाता है, डिफरेंस मतलब घट जाता है, तो क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घट जाता है, तो ये क्या होता है, कंप्लीटली ये हमको लॉस होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रदर्शित कर, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लेना तो ऐसे प्रदर्शित करिएगा, लॉस लेना तो इस टाइप से लीजिएगा। तो कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। हमको क्वेश्चन में क्या लेना है, प्रॉफिट में लेना है। तो जब प्रॉफिट में लेना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी। लेकिन क्वेश्चन में ना हमको एसपी मालूम है ना हमको सीपी मालूम है। तो आप एसपी भी एज्यूम कर लीजिए और सीपी भी एज्यूम कर लीजिए। आप एसपी भी मान लीजिए और सीपी भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि एसपी इजकल टू 100 और सीपी इजकल टू एक्स। आप एसपी को वाई भी मान सकते थे, सीपी को एक्स भी मान सकते थे, आप कुछ भी मान सकते थे, एनीथिंग। आप सीपी को 100 एसपी को एक्स मान सकते थे, ठीक है ना। ये बात है नहीं है कि आप एसपी को ही 100 मानिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमेशा होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हो गया, उसके बाद क्या है, परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट गुने 100 अपॉन क्या, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में क्या पर लाभ लेना है, हमको विक्रय मूल्य पर लेना है, यानी हम यहाँ पर एसपी रखेंगे, ठीक है। तब एसपी क्वेश्चन में कितना ध्यान में कितना एज्यूम किया है, 100। सीपी की जगह एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 100। एसपी की जगह क्या माने है, 100। कितना को रहा है, 20% का, ठीक है। खत्म हो गया। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। यानी एक्स का वैल्यू हमको कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू हमको कितना आया, 80 आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स किसको प्रदर्शित करता है, सीपी को प्रदर्शित करता है। हमको बोला है कि वास्तविक प्रॉफिट ज्ञात किया, तो आप भी जानते हैं कि वास्तविक प्रॉफिट हमको हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए वास्तविक, विक्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य कितना है 80, ठीक है ना। परसेंट प्रॉफिट गुने 100 अपॉन क्रय मूल्य 80। आप बताइए कितना का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है, गुने 100 अपॉन 80, 20 चौका 80, यानी 4 पचीसा, यानी 25% का हमको क्या होगा, वास्तविक हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो आप समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका हम तरीका जानते हैं, ट्रिक जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट का ट्रिक है, वो भी कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट ही उससे ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी हम उस पर हम सवाल बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट है, ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं होता, सब कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। आप भ्रम में नहीं रहिएगा कि ट्रिक नाम की कोई चीज होती है, सारा चीज कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। कंसेप्ट से ही बनाया जाता है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है। ध्यान दीजिए, करेंगे 20% लाभ। तो आप बताइए कि 20% को लिखने का तरीका क्या है, 1/5,
ठीक है। 20% को हम 1/5 लिखेंगे, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, यानी हो गया एसपी, जबकि इसके पहले हमेशा यह सीपी होता था, लेकिन क्वेश्चन में कहने के दौरान कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट है तो अब हो गया ये एसपी। इस पर हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आप बताइए कि एसपी पर प्रॉफिट होने का मतलब हमने सामान कम रुपए में खरीदा होगा। अगर एसपी पर प्रॉफिट होता है यानी प्रॉफिट होने का मतलब हमने खरीदा कम में होगा, बेचा ज्यादा में होगा। तो आप बताइए कि सीपी कितना होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो कितना होगा 5x माइनस एक्स यानी 4x। एक्स कहिए, यूनिट कहिए, वाई कहिए, कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग। अब आप हमको बताइए वास्तविक लाभ चाहिए, तो आप बताइए कि वास्तविक लाभ के लिए एसपी माइनस सीपी, एसपी है 5x, सीपी है 4x, कितना का डिफरेंस है, x का। x का डिफरेंस है किस पर, 4x पर, तो 100 पर कितना होगा 25%। डायरेक्ट निकल लीजिए, इतना भी हम नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ से हमको दिख रहा है 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर एसपी 5, सीपी 4, 5 4 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस है कितने पर, 4 पर, तब 100 में कितना होगा 25%। ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट के जगह हमको लॉस होता तब क्या होता, मान लीजिए हानि, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट के जगह हमको अगर लॉस होता तो क्या होता, तो बोलता कि वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं आप ही बताइएगा। प्रॉफिट के लिए तो हम बताएं एसपी माइनस सीपी, लेकिन वही अगर लॉस होता हो तो हम क्या बताएं, सीपी माइनस एसपी। तो आप बताइएगा कि सीपी को हम कितना माने थे, एक्स माने थे, एसपी को 100 माने थे, यही ना माने थे हम, यही माने थे, सीपी को एक्स और एसपी को 100, ठीक है ना। तो सीपी माइनस एसपी लॉस हो गया, परसेंट लॉस गुने 100 अपॉन कितना एसपी। एसपी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 100, क्योंकि हमने एज्यूम किया था सीपी इक्वल टू एक्स, एसपी इक्वल टू 100, ठीक है। ये कितने के इक्वल था 20%। काट दीजिए, एक्स इक्वल टू 120, यानी हमारा सीपी कितना हो गया 120 हो गया, यानी 120 रुपए में खरीद कर हमने 100 रुपए में बेच दिया। तो 120 में खरीद कर 100 में बेचा तो 20 का डिफरेंस हुआ, यानी 20 का लॉस हुआ हमको। 20 रुपए 120 रुपए में खरीद कर अगर कोई सामान हम 100 रुपए में बेचते तो हमको 20 रुपए का लॉस होता है। 20 रुपए का लॉस किस पर होता है हमको 120 पर, तो 100 पर कितना होगा 16.2/3%। 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%। अगर हम बाई ट्रिक बनाते तो कैसे बनाते, वही कंडीशन है 20% का मतलब 1/5, ठीक है। अब देखिए कि लॉस हुआ है, आप बताइए लॉस होने का मतलब यानी 5 रुपए में बेचने पर हमको 1 रुपया का लॉस होता है, यानी खरीदे ज्यादा में होंगे, यानी इसमें आके 1 ऐड हो जाएगा, यानी हमारा सीपी कितना हो जाएगा 6, एसपी कितना है 5 है। डिफरेंस लीजिएगा तो -1 क्या प्रदर्शित करता है हमको लॉस का, तो 1 कितना पर 6 पर, तो 100 पर कितना, यानी वही 50/3। आसानी से टैकल कर सकते हैं लोग, ठीक है ना, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हो जाता 4.1/6%, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको दूसरा तरीका, आपको यही पूर्णांक में जब आता है ना, इसीलिए निकालने के लिए बता दिया दूसरा तरीका, आसानी से पड़ता है। मान लीजिए कि 4.1/6 का मतलब क्या होता है, आप बताइए कि 4.1/6% का मतलब क्या होता है 1/24 होता है, ठीक है ना। 4.1/6% लीजिएगा तो 1/24 होता है। 1/24 क्यों होता है, देखिए 6 चौका 24, 25/4, 25 चौका से 6 चौका 24, देख लीजिए 25/6 1/100, 25 चौका 100, यानी 1/24, ठीक है। आप बताइए कि ये हो गया एसपी, ये हो गया लॉस, सीपी होगा 24 है 25। आप बताइए कि 25 है खरीदे हैं, 24 में बेचे हैं, एक का हमको क्या है लॉस है, एक का लॉस कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना होगा 4%। सिंपल है क्वेश्चन, एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला टाइप चलते हैं, ध्यान दीजिए।
20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ऐसे तो आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत किया होगा, इजी भी क्वेश्चन है, लेकिन हमारा काम है बता देना। बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, जो नए नए होंगे। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग ट्रिक के पीछे बड़ी पड़े रहते हैं, तो ट्रिक के पीछे पढ़ना बंद करिए, क्योंकि ट्रिक आपके 100% क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 या 3 क्वेश्चन आप कर पाइएगा, ठीक है ना। ट्रिक के पीछे मत भागिए, सब चीज होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट से अगर बनाइएगा तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज भी करेगा तो आप उस बातों को समझ पाइएगा, ठीक है ना। ट्रिक के पीछे मत भागिए, ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं होता है, बस वही एक्सप्लेन का ही एक छोटा भाग उठा के आपको ट्रिक दे दिया जाता है। आप इतना जान लीजिए कि सारा चीज कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट से बनाइएगा तो चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। अभी आपको हमने परसेंटेज पढ़ाया, ये आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं कुछ लगा होगा कि कहीं हम ज्यादा समय लेते हैं क्वेश्चन को टैकल करने में। हम क्या ट्रिक बताते हैं, हम कंसेप्ट बताते हैं आपको। आपको एक्सप्लेन भी देते हैं, आप प्लस एक्सप्लेन वाला भी कंसेप्ट देते हैं, छोटा वाला भी कंसेप्ट कैसे कैसे बना सकते। आप लोग ट्रिक के पीछे भागना बंद करिए, ध्यान दीजिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा। आप पहले ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो बताइए कि 20 वस्तुओं का सीपी, ठीक है ना। 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का क्रय, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कुछ हुआ होगा, तो मान एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी है, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 सीपी। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 रुपये, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दहिया 20 और 2 नवा 18। सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा, 9/10। आप बताइएगा कभी भी एसपी से सीपी माइनस होता है तो एसपी माइनस सीपी कितना का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस कितना है, 9 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100/9%, ठीक है। ये हुआ हमारा एकदम कंफर्म, एकदम एक्सप्लेन हुआ, मतलब कंसेप्ट ही है एक। अब वही आप ध्यान दीजिएगा कि जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे, मतलब एकदम तुरंत आप बताइए इसका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 2 का डिफरेंस है, और 2 का डिफरेंस कितने पर है, 18 पर, क्योंकि यहां पर 20 वस्तु क्रय मूल्य जो है, क्योंकि हम जानते हैं क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, मतलब क्रय मूल्य पर ही हम लाभ या हानि निकालते हैं। तो आप कहिएगा आप इसको क्यों नहीं ले रहे, तो हम कह रहे हैं कि 20 वस्तु तो हमने क्रय किया था, लेकिन बेचने के दौरान हमने 18 ही वस्तु बेचकर 20 वस्तुओं के बराबर हमने लाभ प्राप्त कर लिया, यानी 2 वस्तु हमारा एक्स्ट्रा अभी भी बचा हुआ है। यानी ये जो क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं क्रय मूल्य यहाँ पर बराबर हो गया 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 18 लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर 100, तो 2 9 18, यानी 100/9 डायरेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह हम लोग बनाते हैं। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ पर तो हमको दिख गया कि प्रॉफिट हुआ। अगर आप ऐसे बनाते तो आपको तो दिख गया कि हाँ विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस अधिक है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन इसमें कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि आपने 20 वस्तु खरीदा था और 18 ही बेचकर उतना रुपए प्राप्त कर लिया, तो आप प्रॉफिट में ही ना है, क्योंकि 18 वस्तु, अभी भी आपके पास 2 वस्तु बचा है, और 18 वस्तु बेचकर वो जो 2 वस्तु बचा है आपको प्रॉफिट के रूप में बचा है, यानी आपको प्रॉफिट होगा। तो आप एक्सप्लेन से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत ना होगा। अगर आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे भी कर सकते हो। क्या करिएगा, डिफरेंस कितना क्या बताइए, 16 का डिफरेंस कितना का है, 14 4 16, 4 का डिफरेंस है, 4 का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने 14 वस्तु खरीदा था लेकिन 16 बेचने के बाद उतना प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ, क्योंकि आपको 14 वस्तु तो खरीदा था आपने, लेकिन 16 वस्तु अगर आप बेचिएगा तब उतना आप हासिल करिएगा। तो यानी 16 वस्तु बेचने के बाद 2 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 और एक्स्ट्रा देने के बाद कहने का मतलब कि आपका चीज लॉस में जा रहे थे, कितने के परसेंट का लॉस में जा रहे हैं आप, 25% लॉस में। तो कितना का लॉस है, 14 16 आप क्या करिएगा कि आप माइनस कर लीजिएगा, तो मान 16 में से 14 गया, 4 हुआ, 4 का माइनस किस पर होगा, 16 पर, तो 100 पर कितना, 25%। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं दूसरा टाइप, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा।
72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि परसेंट ज्ञात करें। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि परसेंट ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अगर वो 72 वस्तु बेचता है यानी 72 वस्तु खरीदेगा तब न बेचेगा, तो हम मान लेते हैं कि खरीदा होगा एक वस्तु कितने रुपए में, 100 रुपए में। मान लेते हैं कि उसने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदा होगा, या सीपी ही लिख ना लीजिए, एक सीपी में खरीदा होगा। आप बताइए कि 72 वस्तु का कितना क्रय मूल्य होगा, 72 सीपी। ध्यान दीजिएगा, उस आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि का मतलब क्या, सीपी माइनस एसपी, या प्रॉफिट का मतलब क्या, एसपी माइनस सीपी। हमने लिखवा दिया था। तो आप बताइए हमको हानि होती, तो हानि मतलब क्या, सीपी माइनस एसपी। तो आप बताइएगा 72 वस्तु खरीदेगा तो 72 वस्तु बेचेगा, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य घटाओ 72 वस्तु का विक्रय मूल्य, 72 वस्तु का आपका कॉस्ट प्राइस माइनस 72 वस्तु का आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। अगर आप इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 72 9 81 एसपी, ठीक है। 9 9 8 72 9 9 81, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/8। यही ना होगा। आप बताइएगा कि लॉस हुआ है ना, उसको 9 रुपए में खरीदता है, 8 रुपए में बेचता है, एक का लॉस है कितने पर, 9 पर। तो 100 पर कितना होगा आपका 100/9%, 11.1/9%, 11 9 यही ना होगा। ठीक है, बात समझे। चलिए इसका अगला देखते हैं। रुक जाइए, देखिएगा, पहले बाद में उतारिएगा, पहले देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान समझिएगा। आप बताइएगा हमको कि उसने लॉस किया है, ठीक है ना, 9 वस्तु का बिक्री, मतलब लॉस कितना का है, 9 वस्तु का लॉस है। आपका सेलिंग प्राइस कितना है, कितना दिया है, 72 वस्तु बेचा है, 72 वस्तु पर इसने 9 वस्तु का लॉस किया। आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, हानि हुई है। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर पूर्णतः माइनस हो जाता है, उस टाइम हमको होती है हानि। तो आप बताइएगा कि हमको हानि हुआ है, यानी उस टाइम हानि होने का मतलब कि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है यानी 72 में 9 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 81। वही अगर हमको प्रॉफिट हुआ होता तो यानी हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता कॉस्ट प्राइस से, लेकिन अगर हमको लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। ई आप ध्यान में रखिएगा इस बातों को। आप बताइए कितना का लॉस है, 9 का, कितना पर, 81 पर। तो 100 पर कितना होगा, 9 81, 100/9%। आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर।